हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होता क्या है और ये इससे के थ्रू हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और क्या क्या रूल दिए हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आईपीएससी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ऐसी संस्था है जिन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसको नामकरण देते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम एक ही होना चाहिए, इसलिए हम उस रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके अनुसार जो केमिकल कंपाउंड है उसके नॉमेनक्लेचर को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट, थर्ड है सफिक्स। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और नेक्स्ट है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। उसी तरह से सफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का जैसे पहला पार्ट है इसमें सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से हमें मेनली इसका जो चीज़ पता चलती है वो उसका जो यूज होता है वो उसके सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस। अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में जैसे आपका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट में। अगर किसी कंपाउंड में NO2 लगा हुआ है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है आपका नाइट्रो। अगर NO यूज लगा हुआ है N डबल बॉन्ड O, तो वो उसके लिए जो वर्ड है नाइट्रोसो। अगर हेलोजन जैसे कि आपका Cl, Br, I, F ये लगा हुआ है तो Cl के लिए जो यूज करते हैं वर्ड क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I से आयोडो, F फ्लोरो। इस तरह से R जैसे एल्काइल, इसका एग्जांपल जैसे ले लें, एल्काइल ग्रुप जो बनता है वो आपका एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद बनता है। तो जैसे आपका मीथेन CH4, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बनता है आपका CH3, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। इस तरह से C2H5 ये इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालने से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इथाइल। तो इस तरह से आपका ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं जो सबसे पहले किसी भी केमिकल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखे जाते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका प्राइमरी। प्राइमरी जो मेनली यूज होता है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड अगर लगा हुआ है, जैसे आपका ये साइक्लो,
इसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लोप्रोपेन। अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा है जिसमें एक कार्बन से 2 रिंग बन रही है, तो इसमें आपका यूज होता है वर्ड स्पाइरो। तीसरा है आपका जो 2 कार्बन है जिससे 2 साइक्लिक रिंग बन रही है, इसलिए वर्ड यूज होता है इसमें बाइसाइक्लो। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाते हैं और उसके लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है मेन आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट से आपका जो चीज पता चलती है वो है आपका नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो वर्ड रूट से हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके मेन चेन या पेरेंट चेन में प्रेजेंट हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर एक कार्बन लगा है तो उसके लिए जो वर्ड रूट यूज होता है आपका मिथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए इथ। 3 कार्बन है तो प्रॉप। 4 कार्बन है उसके लिए ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन। 10 कार्बन डेक। 11 कार्बन उसके लिए अनडेक। 12 कार्बन लगे हैं तो जो वर्ड यूज होगा वो है आपका डोडेक। तो इस तरह से जो वर्ड रूट है उससे हमें किसी भी कंपाउंड के मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं उसका पता चलता है। अब है इसके बाद सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स से हमें टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स से हमें कार्बन कार्बन को बीच में कैसा बॉन्ड है उसका पता चलता है। जैसे आपका कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो आपका एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स जो यूज होता है आपका इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका आइन। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो केमिकल कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सफिक्स वर्ड हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स से मेनली हमें जो चीज पता चलती है वो आपका टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में लगा हुआ है उसके लिए हम सबसे आखिरी में वो सफिक्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर किसी कंपाउंड में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एल्कोहल लगा हुआ है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है आपका ऑल। अगर एल्डिहाइड लगा है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है आपका अल। कीटोन अगर लगा है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है आपका ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है आपका ओइक एसिड एमाइड। CONH2 अगर लगा हुआ है तो उसके लिए हम सफिक्स में एमाइड वर्ड यूज करते हैं। ईथर अगर ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम एल्कोक्सी एल्केन ये वर्ड यूज करते हैं। अगर एमाइन NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए सफिक्स में हम एमाइन वर्ड यूज करते हैं। इस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसके लिए हम डिफरेंट
सफिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू ही हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। और ये आपका जैसे सेकेंडरी सब प्रीफिक्स पहले वर्ड अगर किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या इस टाइप के कंपाउंड लगे हैं तो उसके बाद उसको हम इंटर करेंगे। उसके बाद हम वर्ड रूट कितने कार्बन प्रेजेंट है उसमें मेन चेन में उसको लिखेंगे। उसके बाद सफिक्स आएगा, सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए अलग अलग सफिक्स वर्ड यूज होते हैं। तो ये आपका डिटेल है अबाउट कैसे हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कैसे हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं और उसके लिए कौन कौन से रूल दिए हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।